हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, तो उसका आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे। याद रखिएगा, 9वां सेट नंबर। और इससे पहले हम 8 वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं सेट 1 से लेकर के 8 तक, और उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर चलिए फटाफट देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या किस स्थान की थी? तो ये आंसर हो जाएगा सतारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा लेबर यूनियन का गठन किसने किया था? तो ये किए थे बीपी वाडिया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बीपी वाडिया किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1931 में निम्न कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले घटित हुई थी ये आजाद चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। याद रखिएगा, 27 फरवरी और 1931। 27 फरवरी 1931 याद रखिएगा। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और फिर भगत सिंह की फांसी पड़ी थी 23 मार्च 1931 को। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 25 से 29 मार्च 1931। याद रखिएगा। तो सबसे पहली घटना हुई थी यही वाला, ये वाला। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत वाला, जो कि 27 फरवरी 1931 को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान कहाँ चलाया गया था? तो ये चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो देख लेते हैं ऑप्शन। भोपाल की बेगम ये नहीं था। और फिर ग्वालियर के सिंधिया भाग नहीं लिया था ये भी। उसके बाद हैदराबाद के नवाब ये भी भाग नहीं लिए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्यकाल क्या था? तो इसकी कार्यकाल की बात करें तो 1820 से 27 था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1820 से 27। फ्रेंड्स, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ अच्छा से नहीं जा रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन में ऐसा किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका, कांग्रेस के गुवाहाटी 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो किस शासक ने भाग लिया था? तो ये शक्र सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, शक्र सिंह भाग लिए थे। नेक्स्ट है, निम्न में किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है यजुर्वेद में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद में किया गया है बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था?
तो ये 6 प्रांतों में विभाजित था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, 6 प्रांतों में विभाजित था। नेक्स्ट है दैवीय अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? तो ये चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय नीति संबंधित है। तो राजकोषीय नीति संबंधित है, तो ये सरकार की प्राप्तियों से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरकार की प्राप्तियों से। नेक्स्ट है, पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी संस्थागत निवेशक, याद रखिएगा विदेशी संस्थागत निवेशक हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण कौन से हैं? तो ये हो जाएगा 3 प्रकार के ऋण, शिशु ऋण ठीक है, किशोर ऋण ठीक है, उसके बाद तरुण ऋण ये भी ठीक है, वरिष्ठ नागरिक ऋण ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 1 2 3 याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होता है? तो ये ऋण भुगतान, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ऋण भुगतान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो भारत में आयकर है प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, इसी का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरूद्ध देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा मंगोलिया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है मंगोलिया आंसर हो जाएगा इसका, सबसे बड़ा स्थलरूद्ध देश एशिया का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें जनजातीय विविधता सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वन में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में जातीय विविधता ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 18 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट है, मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है समताप मंडल में, याद रखिएगा समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समताप मंडल। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि कार्यालय है? तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम FLOAT के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया? तो ये किया है नासा, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 29 मई। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा शुरुआत किया गया? तो ये उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? तो ये 100वां पूर्ण सदस्य देश बना है पराग्वे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना की बात करें तो ये 2015 में स्थापना हुआ था इसका, और इसका मुख्यालय हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में है, मतलब भारत में ही है इसका मुख्यालय, और गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एआई नवाचारों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चीन। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा आंसर, चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई का नया सेक्रेटरी किसे बनाया गया? तो नया सेक्रेटरी बनाया गया है देवजीत सैकिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, देवजीत सैकिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल परिचालन अधिकार प्राप्त किया, यह किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में है, याद रखिएगा, बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नया अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है रॉबर्ट जेरार्ड रवि, याद रखिएगा, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योग के लिए कृषि कोष को पहल को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, नाबार्ड, याद रखिएगा, नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो प्रक्षेपण किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रूमी 1। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, रूमी 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया? तो ये दिया है उपहार में यूक्रेन को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यूक्रेन को दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये वी नारायण चुने गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नारायण। इसके पहले एस सोमनाथन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, SAFF U20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था नेपाल में, याद रखिएगा, नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल में। GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है संगीत वाद्य यंत्र तंजावुर वीणा, याद रखिएगा, तंजावुर वीणा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है जापान ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो
जिनका हुआ निधन उनका नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनक राम नारायण अग्रवाल। याद रखिएगा, जनक राम नारायण अग्रवाल। इन्हीं को अग्नि मिसाइल के नाम से जाना जाता था, अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में। नेक्स्ट है तृष्णा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। तो तृष्णा क्या हो जाएगा, वितृष्णा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माथे पर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा 43 का। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो माथे पर बल पड़ना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असंतोष प्रकट करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट है राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? तो वाक्य में काली शब्द हो जाएगा, ये विशेषण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, विशेषण। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में कौन सा समास है? तो मंत्रिपरिषद में समास है तत्पुरुष समास, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग हो जाएगा अभी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ वर्ड मोनोलिथिक, इसका सिनोनिम पूछ रहा है मोनोलिथिक का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, हैग, HUG, हैग, आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी OWS पूछ रहा है। तो 49 नंबर में बोल रहा है ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, एकॉम्प्लिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है एन आर्टिस्टिक वर्ड स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी, ऑप्शन नंबर ओप्स हो जाएगा आंसर इसका, याद रखिएगा, बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से कौन सा लिया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये लिया गया कनाडा के संविधान से, याद रखिएगा, कनाडा के संविधान से। और कुछ बता देते हैं जो कि कनाडा के संविधान से ही लिया गया है, जैसे कि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करना, ये लिया गया है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 49, अनुच्छेद 49 के तहत दिया गया है, याद रखिएगा। वह अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये राज्य की लोक सेवा आयोगों में सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण करता है, याद रखिएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है अनुच्छेद 50। और वहीं 39A की बात करें तो 39A कानूनी सहायता प्रदान करता है, याद रखिएगा, कानूनी सहायता प्रदान करता है आधिकारिक के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और 48A की बात करें तो 48A में पर्यावरण की सुरक्षा होता है इससे, और वन्य जीव के सब का सुरक्षा करना है, याद रखिएगा, 48A में। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है?
तो रोक लगाता है कौन सा अधिकार, तो ये लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और वही शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24 में है वर्णित, इसका अनुच्छेद 24 में। और वही अनुच्छेद 23 की बात करें तो 23 में हो जाएगा, 23 में हो जाएगा मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर निषेध, ये सब हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 23-24 के तहत ही ये सब रोका जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो कौन सा आयोग था, तो ये था मंडल आयोग, याद रखिएगा मंडल आयोग ही था। और मंडल आयोग की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1979 में, याद रखिएगा। और बीपी मंडल ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है, तो मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति, ये नहीं है। मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति ये कैबिनेट समिति नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1968 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1968। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यही है आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। तो ये हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है, तो ये हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया? तो कौन सा रुझान पाया गया, तो बढ़ते क्रम में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ते क्रम में रुझान पाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? तो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है कौन सा बौना ग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरेस, याद रखिएगा सरेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल कितनी होगी? तो कितनी होती है औसत ढाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला ही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 डिग्री या उससे भी कम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जल संधि का किस नाम से जाना जाता है? तो ये जल संधि के बारे में पूछा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर बी बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्यों? क्योंकि पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी में
उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। तो कौन सी नदी में है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी में है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है? तो कहाँ है? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार आंसर इसका। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है मौसम, याद रखिएगा मौसम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ स्थित है? तो ये एमपी में स्थित है, याद रखिएगा एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार है? तो ये हरित प्रभाव है, याद रखिएगा हरित प्रभाव। आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो उष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसका हो जाएगा स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक चुंबकीय क्षेत्र को कब अधिक बल पाएंगे? तो कब अधिक प्रबल पाएंगे एक चुंबकीय क्षेत्र को? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब क्षेत्र की रेखाएं सघन होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसे बलाघूर्ण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बलाघूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने की तुलना में बाद में सुनाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? याद देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और समान समय में भूमि पर पहुंचती है? तो ये बताए थे गैलीलियो, याद रखिएगा गैलीली। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा तरंग को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अवरक्त तरंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? तो किसके समानुपाती होता है? तो कण का संवेग हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कण का संवेग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सूत्र 2n² में n का दर्शाता है। n क्या दर्शाता है? तो n दर्शाता है नाभिक से दिए गए कोष की संख्या, याद रखिएगा नाभिक से दिए गए कोष की संख्या
दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है आघात वर्धन्यता कहलाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहे हैं, तो ये तो ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए हो जाएगा इसमें ना तो एक ना तो दो, आंसर डी हो जाएगा इसका। डी हो जाएगा, इसलिए ना तो एक ना तो दो, कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा इसका डी, कोई कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? तो इसका हो जाएगा पोटेशियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट है मिलान करने वाला, आइए मिलान करते हैं, देखते हैं। कार्बोनिक अम्ल का तो हो जाएगा सोडा वाटर, कार्बोनिक अम्ल का सोडा वाटर, यानी कि एक पी का 3 हो जाएगा। और फिर लॉरिक अम्ल का हो जाएगा नारियल का दूध, याद रखिएगा। तो यानी कि पी का 4 हो जाएगा। तो एक का पी का 3 और पी का क्यू का 4, पी का 3 क्यू का 4 है, ये वाला ऑप्शन में सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और सब मिला देते हैं। ब्यूटरिक अम्ल, तो ब्यूटरिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल। और फिर इल्प्यूरिक, अब एक ही बच गया, तो इसका तो आंसर एक हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 4 2 1, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या शिराओं में होता है? तो दानेदार में होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सीने बार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीने बार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं में कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा इसका इकोसेन, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इकोसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H5 और होल 2 होता है? तो ये होता है बेंजोफिन, याद रखिएगा बेंजोफिन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बेंजोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवैध सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? तो दर्शाया गया है, तो ये हो जाएगा विक्टीनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विक्टीनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो इसको कौन रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोरिक अम्ल, याद रखिएगा फोरिक अम्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? तो इसका हो जाएगा खमीर आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खमीर। नेक्स्ट देख लेते हैं,
कैप्साइसिनोइड्स, कैरोटीनॉयड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले एक प्रमुख रसायन है? तो कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो पाया जाता है ये मिर्च में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, मिर्च में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है? तो कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है? तो ये हो जाएगा वायरस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो पादप कोशिका की एक विशेषता कौन सा है? तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक है? तो सुरक्षात्मक ऊतक के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। नेक्स्ट है प्लेटी हेल्थमीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है, यानी किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लेम कोशिका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लेम कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? तो ये बिली पाई जाती है छोटी आंत में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो सबसे बड़ा दंत ऊतक हो जाएगा कौन सा है? सब तो डेंटिन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका डेंटिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपुष्पी है? तो कौन से अपुष्पी है? तो ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट आगे मैथ अब है, तो मैथ आप लोग अपने सॉल्यूशन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।